ओके, तो जो मैं आज इस वीडियो में कहने वाला हूं, आप में से बहुत से लोगों को, हाँ, जो लोग बाइबल से वाकिफ हैं और जो पवित्र वचनों से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, उन्हें तो नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को शायद ऑफेंड करने वाला मैसेज है। देखिए, मैं प्रकाशित वाक्य की स्टडी कर रहा हूं और हम स्टडी शुरू करी भी है, जैसे आप लोग जानते ही होंगे। जो हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। वहां पर जब हम आखिर में आते हैं तो वहां पर एक वचन लिखा है कि डरपोकों का भी भाग उस आग की झील में होगा। जब मैंने उस वचन को पढ़ा तो सोचना शुरू किया कि मैं डर रहा हूं, क्या मैं डरता हूं कुछ बातें कहने से? तो हाँ, शायद मैं डरता भी था। डरने का मतलब ये नहीं कि वो मेरे ऊपर गोलियां चला देंगे, ये वो नहीं, लेकिन डर ये था कि लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा चैनल देखना बंद कर देंगे, व्यूअर्स कम हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। देखिए मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप कोई जजमेंट पास करें, कि आप मुझे एंटी क्राइस्ट बोलना शुरू कर दें, कि आप मसीहत के खिलाफ हैं, ये है वो है, पूरा मैसेज जरूर सुनिए। मैं आउट ऑफ घमंड ये बातें नहीं कर रहा हूं कि मुझे बड़ा घमंड है कि मैं जानता हूं, नहीं, मैं आउट ऑफ कंसर्न बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं विश्वासियों को जो देखता हूं, बहुत से हमारे मसीही भाई बहन आज गुमराह हो रहे हैं इन झूठे प्रचारकों और झूठी शिक्षाओं और झूठे चर्च के मॉडल के कारण गुमराह हो रहे हैं। और कलीसिया को जगाना, कलीसिया को रिफॉर्म करना, यही हमारी कंसर्न है कि लोग सच्चाई को जाने, सच्चाई से वाकिफ हों और ये जो गुमराही चल रही है आज चर्चेस में, कलीसियाओं में, उससे बाहर आ जाएं। क्योंकि मसीही इतिहास को अगर आप पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि हमेशा से खतरा मसीहों को या मसीहत को बाहर से नहीं रहा है, वरन अंदर से रहा है। बाहर से जब भी कलीसिया के ऊपर अटैक हुआ है, कलीसिया स्ट्रांग हुई है, कलीसिया मजबूत हुई है। लेकिन जब कलीसिया के ऊपर हमला अंदर से हुआ है, अंदर से गुमराह किया गया है, तो कलीसिया टूट गई है, कलीसिया विश्वास से फिर गई है और कलीसिया के अंदर शक, संदेह या अविश्वास आ गया है। इसी कारण कलीसिया को मैं कहता हूं कि अंदर से सुधारना, अंदर से शिक्षाओं को सही करना, विश्वासियों को सही दिशा की तरफ लेकर जाना बहुत ही जरूरी है। प्लीज फॉरगिव मी अगर मैं किसी को ऑफेंड करूं, लेकिन हमें यह बात करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। और मैं दो आज चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि काफी प्रचलित है, हाँ, जिनके बारे में आप कभी कभी हमारे वीडियोस में सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में इस चीज को और ध्यान से समझने वाले हैं, बिब्लिकली समझने वाले हैं। सो कौन सी वो चीजें हैं? प्लीज मैं फिर से कह दूं कि इससे पहले कि आप कोई कमेंट करें, प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना, और फिर अगर आपको बिब्लिकली कुछ कहना हो या कुछ आर्गुमेंट रखनी हो तो प्लीज रखना, लेकिन प्लीज पहले वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। ओके, इमोशनल होकर कोई कमेंट मत करना कि ओके मेरे पापा के बारे में कुछ बोल दिया, उसके बारे में कुछ बोल दिया। इमोशनल मत होना, वचनों के साथ आना, वचनों के साथ आओ, क्योंकि हमारी फाउंडेशन या हमारे उद्धार का कारण कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट, कोई पापा नहीं है। हमारे उद्धार का और हमारी फाउंडेशन का कारण पवित्र वचन है और प्रभु यीशु है। तो इन दोनों को साथ लेकर हमें चलना है। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और इन दो चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल। इसके बारे में बात करते हुए आपने कई बार हमसे सुना है। देखिए, सब आपका सवाल यह होगा कि प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल असल में है क्या? व्हाट इज दिस प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल? देखिए, दो तरह की एक्सट्रीम शिक्षाएं हैं मसीहत में आज। एक है प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल। प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल क्या कहता है कि गॉड वांट्स एवरी क्रिश्चियंस टू बी रिच एंड हेल्दी, कि परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी, हर मसीही अमीर हो, रिच हो और बिल्कुल पूरी तरह से तंदुरुस्त हो। और दूसरा एक्सट्रीम है इसके ओपोजिट, कि परमेश्वर चाहता है कि हर मसीह गरीब हो, मर मर के जिंदगी गुजारे। तो ये दोनों एक्सट्रीम के मैं खिलाफ हूं, ये गलत है। What is the center? तो सही क्या है? How do we manage all these things? हम इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करेंगे? एक ये एक्सट्रीम है, दूसरा ये एक्सट्रीम है, दोनों को हम कैसे साथ लेकर चलेंगे? वेल, बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल हमें कहती है जरूरतों के बारे में। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है, जरूरत है। जरूरत यानी नीड, वांट्स नहीं कि क्या हमें चाहिए। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं। लेकिन एक तरफ ये प्रचार, प्रोस्पेरिटी का प्रचार है कि नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरी तरह से सारे विश्वासी रिच हो, अमीर हो, पूरी तरह से हेल्दी हो, पूरी तरह से तंदुरुस्त हो, कोई बीमारी के बिना हो। यह प्रचार गलत है।
गलत क्यों है? क्योंकि यह प्रचार कहता है कि हर विश्वासी मतलब सक्सेसफुल होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, लेकिन बाइबल इसके खिलाफ है। बाइबल कहीं भी नहीं, नया नियम जब आप आते हैं, हम नई वाचा के मसीह हैं, जब हम नई वाचा में आते हैं तो एक भी वचन ऐसा नहीं देखने को मिलता जो कहता है कि गॉड वांट्स यू टू बी रिच एंड प्रॉस्परस एंड इन गुड हेल्थ। नए नियम में, नई वाचा में यह वायदा मसीहों के साथ है, क्योंकि हम मसीही हैं, नई वाचा के मसीह, यीशु के अनुयायी या फॉलोअर्स। हमारे लिए यह वायदा नए नियम में कहीं भी नहीं है। और इसी कारण मैं ये बार बार ताकीद करता हूं कि हम वचनों में आए, स्पेशली नई वाचा को समझें, नई वाचा को पढ़ें कि परमेश्वर का आज हमारे लिए क्या मकसद है, हमारे लिए क्या मैसेज है। तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। और प्रोस्पेरिटी के खिलाफ बात यह है कि वो कहते हैं कि अगर आप गरीबी में हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है या आप बीमारी में हैं, तंदुरुस्त नहीं है, तो आपके ऊपर श्राप है। एंड दैट इज टोटली रॉन्ग। ये पूरी तरह से गलत है, बाइबल के खिलाफ है कि अगर आप गरीब हैं, आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है, तो आप श्राप के अंदर हैं। नहीं। और जब आप अमीर हैं, तंदुरुस्त हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीषें हैं। नो, इट्स अ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद नए नियम को पढ़ लीजिए, आपको कितनी ऐसी उदाहरणें मिल जाएंगी कि कोई अमीर नहीं था, प्रभु यीशु के चेले भी अमीर नहीं थे और ना ही वो पूरी तरह से तंदुरुस्त थे। फिर जब आप मसीह इतिहास को पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जितने भी मसीह के फॉलोअर्स हुए हैं, वो बड़े रिच, बड़े शानो शौकत वाले, बड़े पैसे वाले नहीं थे, वरन परमेश्वर को प्यार करने वाले थे। भले ही उनके ऊपर दुख थे, उनके ऊपर तकलीफें थी, भले ही वो भारी स्ताव का, क्लेशों का सामना कर रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ प्यार करने वाले थे। तो क्या वो कर्ज के किसी श्राप के अंदर थे? बिल्कुल नहीं, वो परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर थे। संत पौलुस कहता कि मैंने 3 बार प्रार्थना करी है, मेरे कांटा है उसके लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ठीक नहीं करूंगा। दैट्स इट, बस वही, मैं तुझे ठीक नहीं करूंगा, मेरा अनुग्रह, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बस। संत पौलुस की भी प्रार्थना इस विषय में नहीं सुनी गई थी। लेकिन क्या परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। क्या परमेश्वर आज लोगों को चंगा नहीं करता है? बिल्कुल करता है। क्या लोगों के पास पैसा नहीं है? आज भी है। और पैसा अपने आप में बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे की लालसा करना, पैसे का लालच करना और पैसे ही के पीछे भागना, यह गुनाह है। कि अगर आपका फोकस, आपका ध्यान सिर्फ पैसा है, आप प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि आपको पैसा मिल जाए, आपका बिजनेस बढ़ जाए, आप प्रार्थना या चर्च इसीलिए आते हैं कि आपका वीजा लग जाए, आपका घर बन जाए, यही सब चीजों के लिए अगर आप चर्च आते हैं, अगर आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। और अगर आप ऐसे ही प्रचारकों को सुन रहे हैं जो आपको कहते हैं कि परमेश्वर का मकसद या परमेश्वर की योजना आपके लिए, आपको अमीर बनाना है, आपको पूरी तरह से 100% हेल्दी बनाना है, तंदुरुस्त बनाना है, तो आप गलत प्रचारकों को सुन रहे हैं। हाँ, ये बिब्लिकल नहीं है। वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर हमारी जरूरतों को। ओके, आप कहेंगे कि भाई कोई वचन तो बताओ। हाँ, चलिए हम वचन पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसके वचन 8 है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसके वचन 8 को पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्लियर वचन है। सुनिए ध्यान से, यहां पर क्या लिखा है। ओके, वचन पढ़ेंगे 8 है। संत पौलुस, ओके, ये बात कौन कर रहा है? संत पौलुस कह रहा है कि यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। वाह, दैट्स इट। अगर हमारे पास खाने को है, पहनने को है, घर में छत है, हमें घर परमेश्वर ने दिया है, तो इन सब चीजों में संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहने की परमेश्वर का वचन हमें बात करता है। बीइंग कंटेंट इन एवरीथिंग, हर चीज में सेटिस्फाइड रहना कि परमेश्वर ने जो मुझे दिया है ये मेरे लिए काफी है। एक तरफ है कंटेंटमेंट कि संतुष्ट होना। पौलुस कह रहे हैं, वचन कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। पौलुस कह रहा है कि अगर हमारे पास खाने पीने को है और पहनने को है तो इसी में संतुष्ट रहो, इन्हीं चीजों में संतुष्ट रहना। लेकिन दूसरी तरफ है ग्रीड। आपके पास से कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये गरीबी वाली जिंदगी एक विश्वासी की जिंदगी नहीं है, एक क्रिश्चियंस की जिंदगी नहीं है। ये गरीबी वाली जिंदगी श्रापित लोगों की जिंदगी है। परमेश्वर का प्लान हमारे लिए, परमेश्वर की योजना ये नहीं है। परमेश्वर की योजना है कि आप अमीर बनो, आप रिच बनो, सक्सेसफुल बनो, आपके पास सब कुछ हो, जो आप चाहते हैं। ये ग्रीड वाली जिंदगी वचन हमें नहीं बताता है। हां, आपके पास्टर, आज के प्रॉफिट, आज के पापा ये बातें कर सकते हैं, लेकिन संत पौलुस नहीं।
और ना ही प्रभु यीशु। और हां, प्रभु यीशु से मुझे याद आया, लूका अध्याय 6 और उसके वचन 24 में कभी पढ़ा है आपने प्रभु यीशु ने क्या कहा था इस ग्रीड और इस अमीरी वाली जिंदगी के बारे में, कि वो अनटू यू हु आर रिच, कि हाय तुम पर जो धनवान हो, जो अमीर हो, तुम पर हाय। हाय मीन्स वो मतलब कि तुम श्रापित हो। अब कहेंगे कि क्या अमीर होना श्राप हो गया, क्या पैसा होना बुरी बात हो गई, क्या पैसा होना गलत बात हो गई? नहीं, लेकिन जो ग्रीड रखते हो, जो अंदर लालच रखते हो कि मैं और चाहिए, मुझे और पाना है, मैं और पाना चाहता हूं। ओके पास्टर बताइए कि मैं और ज्यादा अमीर कैसे बनूं? और पास्टर बताएगा कि तुम ये प्रार्थना करो, ले हैंड प्रेयर करवाओ, तुम ये अपने घर ले जाओ, इसे अपने घर में रखो, तुम अमीर होते जाओगे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ता जाएगा। ये गुनाह है, ये गुनाह है। हां, वचन हमें कहता है कंटेंट भरी जिंदगी, लेकिन आज का चर्च मॉडल कहता है कि नहीं, कंटेंट भरी जिंदगी नहीं, वरन एक ब्लेस्ड अमीरी की जिंदगी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आपको पैसे के साथ ब्लेस किया है, आपको सब कुछ अच्छा दिया है, थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद करें इन सब चीजों के लिए, अपने पैसे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, लेकिन इन्हें अपनी ऐश प्रस्ती के ऊपर स्पेंड ना करें, वरन लोगों की मदद करें जो जरूरतमंद हैं। परमेश्वर ने वो पैसा बरकत आपको इसलिए दी है कि आप दूसरों के लिए बरकत का कारण बन सकें, आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करने वाले बन सकें। परमेश्वर ने इसीलिए आपको वो आशीषें दी हैं, परमेश्वर के कामों के लिए उन्हें इस्तेमाल करें, लोगों की मदद करें, स्वर्ग राज्य को फैलाने के लिए, सच्चाई का प्रचार लोगों तक पहुंचाने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करें। हां, मदद करें पास्टर्स की जो सुसमाचार को फैला रहे हैं, जो परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, जो लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, वो उनकी मदद करो, सुसमाचार को फैलाने में आप पार्टनर बनो। फिर जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा करो। कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, देखो कि किसको इसकी जरूरत है, उनकी जरूरतों को पूरा करो। परमेश्वर ने आपको ब्लेस इसलिए नहीं किया कि आप मजे की जिंदगी जियो, क्योंकि मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है और ना मैं किसी की जरूरत को देखना चाहता हूं। मैं ऐश की जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन यह जिंदगी परमेश्वर की योजना की जिंदगी नहीं है। परमेश्वर की योजना कुछ और है। परमेश्वर ने हमें कंटेंट होने के लिए कहा है कि हर चीज में संतुष्ट रहना, संतोष करना हर चीज में। क्या हम दाऊद की तरह कह सकते हैं, जैसे वो कहते हैं भजन संहिता 23 में, कि खुदा मेरा चरवाहा है, लॉर्ड इज माई शेपर्ड, और मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है, जरूरत नहीं है। आई एम इन नीड ऑफ नथिंग। यहोवा मेरा जो चरवाहा है। क्या आप कह सकते हैं कि मेरे पास घर है, मेरे पास कपड़ा है, मेरे पास खाने के लिए है, प्रभु मैं इन चीजों में संतुष्ट हूं, और इन सब से ऊपर मेरे पास प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु मुझसे जुदा नहीं होना चाहिए, फिर चाहे मेरे पास कुछ रहे या ना रहे, मैं प्रभु वही चाहता हूं। जैसे मैंने पिछले एक दो वीडियोस में भी यह बात करी थी, शायद वो दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो था, कि प्रभु भले तू मुझे अमीर बना या ना बना, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु तू मुझे कुछ दे या कुछ ना दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु तू मुझे चंगा कर या ना कर, पर तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा खुदा है, मैं तुझे कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू मुझे चंगा कर या ना कर, मुझे अमीर बना या ना बना, मुझे एक बढ़िया सक्सेसफुल जिंदगी दे या ना दे, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। संतोष करना, वचन हमें संतोष करना सिखाता है। नया नियम हमें संतोष से भरी हुई जिंदगी जीना सिखाता है। और क्या आप जानते हैं, बाइबल में यह भी लिखा है, संत पौलुस कहते हैं कि जब आप लालच भरी जिंदगी जीते हैं कि हमें पैसा चाहिए, पैसा ही सब कुछ है। देखिए मैं बार बार कहूं कि पैसे की हमें जरूरत है, हर किसी को जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, आपके परिवार को जरूरत है, लेकिन पैसा ही हमारे लिए भगवान नहीं है। फिर से मैं जैसे आप कहेंगे कि बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इससे पहले कि आप मुझे गलत समझ लें। पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन पैसे के लिए ही चर्च में जाना, फिर से कहूं पैसे के लिए ही दुआ करना, पैसे के लिए ही प्रार्थना करवाना, ये हमारे लिए एक गलत ट्रैक हो जाता है। बस इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि पैसे का लोभ जब हम रखते हैं, वचन हमसे कहता है इसी चैप्टर में जो हमने पढ़ा, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन जब आप 9 में पढ़ते हैं,
वचन 8 में लिखा है कि हर चीज में संतोष करना चाहिए कि अगर हमारे पास खाना है और पहनने के लिए है। फिर वचन 9 कहता है कि जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षाओं और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। पैसे का लोभ, पैसे का लालच मनुष्यों को बिगाड़ देता है, परीक्षाओं में लेकर जाता है और वचन में लिखा है कि समुद्र में डुबा देता है, विनाश के समुद्र में। फिर आगे वचन 10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास करते हुए कोशिश करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी किया है। यह वचन पढ़ने के बाद क्या आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को अभी रोक लेना, कि कौन सा वो इंसान था जिसकी जिंदगी में यही था और उसने अपने आप को विनाश किया था? प्लीज कमेंट करिए। ओके, आई कैन हियर यू। यहूदा। हाँ, यहूदा का प्यार परमेश्वर के साथ नहीं था, वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ जो भी काम हो रहे थे उन्हें देखता था, सारे मैसेज को सुनता था, लेकिन उसका प्यार कभी भी प्रभु यीशु के साथ नहीं था। उसका प्यार पैसे के साथ था, क्योंकि वो एक कैशियर था, प्रभु यीशु मसीह के पूरे ग्रुप का कैशियर था और उसका प्यार पैसे के साथ ही था। अगर आप पैसे का लेन देन करते हैं, कैशियर हैं, आप बहुत ही सावधान रहें कि आप फंसने वाले हैं। आप बड़ी जल्दी शिकार हो सकते हैं गुनाह का और शैतान का। तो संत पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि पैसे का प्यार या पैसे का प्रयत्न करते करते बहुतों ने अपने आप को छलनी कर दिया है, छलनी बना लिया है। देखिए, यहूदा के बारे में हम बात जानते हैं कि उसने प्रभु यीशु को क्यों पकड़वाया? पैसे के कारण। पैसा उसके लिए पहला स्थान बन चुका था। आप जब बिजनेस का लेन देन करते हैं, कुछ पैसे का लेन देन करते हैं, और अगर आप कुछ गलत करते हैं, अगर आप पैसे में कुछ हेर फेर करते हैं, आप प्रभु यीशु को पकड़वा देते हैं। मतलब ये कि आप शैतान का, चोरी का काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु का काम नहीं कर रहे हैं। आपने प्रभु यीशु को पकड़वा दिया, आपने यहूदा का काम कर दिया, और यहूदा भी पैसे के पीछे भागता भागता विनाश के समुद्र में डूब गया। जैसे वचन में लिखा कि सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, वो बुराई में फंस गया, विश्वास से भटक गया पैसे के कारण। और यही चेतावनी संत पौलुस मुझे और आपको, हम कलीसिया वालों को भी दे रहे हैं। देखिए, सुनिए इस बात को फिर से। हमें क्या जिंदगी एंजॉय नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, परमेश्वर ने हमें खूबसूरत जिंदगी दी है, बड़ा कुछ दिया है एंजॉय करने के लिए। हमारी लाइफ, नेचर, अच्छा खाना, ये सब कुछ हमें जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। यस, बहुत जरूरी है फैमिली के साथ एंजॉय करना, अच्छा खाना खाना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर कभी कभी टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, परमेश्वर की रचना को देखकर खुश होना, आनंदित होना, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, ये सब कुछ जरूरी है। लेकिन ये सब चीजें हमें डोमिनेट नहीं करनी चाहिए। यस, ये सब चीजों को अपने ऊपर अधिकार या घर बनाने ना दें। तो ये सबसे पहला पॉइंट था मेरा प्रोस्पेरिटी प्रचार को लेकर, कि हां, परमेश्वर की इच्छा हर विश्वासी के लिए अमीर होना, हेल्दी होना नहीं है। परमेश्वर की इच्छा हर विश्वासी के लिए वही है जो ये वचन कहता है कि अगर हमारे पास खाना है और पहनने के लिए है, एंड अबव एवरीथिंग प्रभु यीशु है, तो इसी में संतोष करो।